अधूरे कर्म करने वाले भाग्य को दोष देते हैं और पूरे कर्म करने वाले भाग्य को बदल देते हैं। इसलिए पूरा कर्म कीजिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा। आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वक्री शनि प्रभाव। दर्शकों, इस समय वर्तमान में शनि देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में विराजमान है। 27 जुलाई 2026 को इसी अवस्था में रहते हुए वह वक्री होंगे। दर्शकों, ज्योतिषीय गणना के अनुसार वहाँ पर वे 11 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। लगभग यह 140 दिनों का अवधि प्रत्येक राशियों पर कुछ न कुछ अवश्य प्रभाव डालता है। दर्शकों, इसी क्रम में हम जानेंगे कर्क राशि वाले जातकों पर वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दर्शकों, वैसे तो ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रहों में से एक शनि देव है। इसी कारण इनका प्रत्येक ग्रह पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और ज़्यादा दिनों तक रहता है। इसी क्रम में जानेंगे कर्क राशि वाले जातकों पर कैरियर, आर्थिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन एवं पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दर्शकों, चंद्रदेव और शनि दोनों की शत्रुता रहती है। यह वक्री होना कर्क राशि वाले जातकों के लिए भाग्य भाव पर थोड़ी व्यवधान उपस्थित कर सकता है। कर्क राशि वाले जातकों का भाग्य भाव पर शनि वक्री हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा उन्हें संभल के रहना होगा। इस अवधि में भाग्य भाव धर्म का स्थान माना गया है, तीर्थ यात्रा का स्थान माना गया है। आप जो मेहनत करेंगे उसका फल इस दरमियान में हो सकता है कि आपको कम मिले। मेहनत आप ज़्यादा करें और उसका लाभ आपको कम मिले। धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा आदि पर आप जो जाने के लिए सोच रहे हो सकता है उसमें व्यवधान आपको उपस्थित हो सके। दूर का यात्रा भी होगा, उसमें भी आपको हो सकता है कि व्यवधान उपस्थित हो। दर्शकों, कर्क राशि वाले जातकों का भाग्य भाव पर शनि का वक्री होना यह बात का इंगित करता है कि आप जो काम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका पूरा पूरा फल आपको इस अवधि में हो सकता है कि पूरा न मिले। इसलिए आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, मेहनत करते रहना है। यह धर्म का स्थान माना गया है। यहाँ आप धर्म करने का जो योजना बना रहे थे उसमें भी हो सकता है कि आपको व्यवधान हो, लेकिन उस पर आप अडिग रहेंगे। तीर्थ यात्रा का भी योग यह स्थान माना गया है, लेकिन आप तीर्थ यात्रा पर जाने का जो सोच रहे होंगे उसमें व्यवधान आए, फिर भी आपको वहाँ जाना है। क्योंकि शनि कर्म फलदाता ग्रह माने गए हैं, कर्म का तो फल देंगे ही, आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही। लेकिन वर्तमान में कर्क राशि के स्वामी चंद्र होते हैं और चंद्र और शनि की शत्रुता रहती है। इसलिए हो सकता है कि आपको अभी जो आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका फल न मिले, थोड़ा देरी लगे, लेकिन फल तो मिलेगा ही। दर्शकों, वही बात करते हैं, शनि की तृतीय दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रहा है। यह लाभ भाव वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र से शनि की मित्रता होती है, इसलिए आपको अनेक तरह से लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है, अनेक माध्यमों से लाभ होगा। जो पैसा रुका हुआ था वह मिलेगा, जो काम रुका हुआ था वह भी चलेगा आपको। अनेक माध्यमों से, जहां आप ऋण दे करके आप फंसे हुए थे, वहां से आपको लौट नहीं रहा था, किसी को पैसा दे करके आप फंसे हुए थे, वह पैसा नहीं दे रहा था, वह भी आपको इस अवधि में देंगे। दर्शकों, आप देखें तो शनि की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, छोटे भाई बहन से जो आपका रिश्ता खराब हो गया होगा वह भी आपको अच्छा होगा। चूँकि पराक्रम भाव के स्वामी बुध होते हैं और बुध और शनि की मित्रता होती है, इसलिए छोटे भाई बहन से जो संबंध पहले से खराब रहा होगा, जो दूरियां रही होगी, जो तनाव रहा होगा, वह प्रतिकूलता आएगी। पैतृक संपत्ति संबंधी जो कुछ भी विवाद रहा होगा भाई इत्यादि से, तो वह भी आपको उसमें सफलता मिलेगी और आप फैसला आपके पक्ष में आएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पराक्रम भाव पर वक्री शनि की सप्तम दृष्टि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दर्शकों, वही हम बात करते हैं शनि की दसम दृष्टि आपके खष्ट भाव पर, रिपु ऋण रोग का स्थान जो माना गया है वहाँ आपको उनकी दृष्टि पड़ रही है। धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं और गुरु और शनि समभाव रखते हैं, न शत्रुता होती है और न मित्रता होती है। इसलिए आपको रिपु ऋण रोग, रिपु दुश्मन जो कोई भी आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा होगा, जो कोर्ट कचहरी मुकदमा जो आपको विवाद में फंसे हुए होंगे वह भी सुलझेगा और कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आएगा। शत्रु से तो आपको छुटकारा मिलेगी ही, साथ ही ऋण से
जो आप पहले से ऋण लिए हुए थे उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। कोई वैसा रोग रहा होगा, बीमारी से भी छुटकारा मिलेगी जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा होगा। दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह शनि की 10वीं दृष्टि आपके रिपु ऋण भाग पर यह अत्यंत श्रेष्ठतम साबित होने वाला है। दर्शकों, अब करना है कुछ उपाय। शनि देव की आराधना करें, शनिवार को पीपल में जल दान करें, संध्याकालीन दीप दान करें, शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को काला वस्त्र, काला अन्न, काला वस्तु इत्यादि जरूरतमंदों को अवश्य दान करें। ऐसा करने से शनि जनित जो कुछ भी दोष होगा उसका शमन होगा और भाग चमकेगा, भाग निखरेगा, रुका हुआ काम बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।